World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. गुरुग्राम जो दिल्ली एनसीआर का सबसे पॉश इलाका है, वो एक जोरदार बारिश में पूरी तरह से डूबता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि हालात ऐसे बन गए जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। गुरुग्राम में साइबर सिटी में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुरुग्राम नहीं बल्कि सैलाब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सड़कों पर समुद्र आ गया हो। गुरुग्राम में ये इस मॉनसून की सबसे ज्यादा बारिश रही, जिससे नगर निगम और जेएमडी की तैयारियों की पोल भी खोल दी। बताया गया कि रात भर जल भराव की वजह से लोग सड़कों पर फंसे रहे। कई इलाकों में कारें बंद हो गई, कुछ जगहों पर सड़कें ही धंस गई। मेदांता अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र सर्दर्न पेरिफेरल रोड रहा, जहां बारिश की वजह से सड़क धंस गई और यहां पर एक ट्रक भी पलट गया। इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सेक्टर 22 में बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ भी गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति हुई। उधर सुभाष चौक और सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। सोहना रोड पर कई वाहन बारिश के पानी में बंद होकर खराब हो गए। जल भराव की वजह से कई वाहन चालकों को गाड़ी धक्का देकर निकालनी पड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर के पास सर्विस लेन पर पूरी तरह से पानी भर गया, जहां पर गाड़ियां डूबती हुई नजर आई। हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। लोग रात 1 बजे तक जल भराव में फंसे रहे। ऑफिस से लौट रहे कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घर देर रात पहुंचे। भारी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया। मुख्य गुरुग्राम में 133 मिलीमीटर, वजीराबाद में 122 मिलीमीटर, कादीपुर और हसरूर में 119 मिलीमीटर, फरुखनगर में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मानेसर में 55 मिलीमीटर, बादशाहपुर में 48 मिलीमीटर और सोहना में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे कम बारिश सोहना में दर्ज हुई, लेकिन शहर के बाकी हिस्सों में हालात बेहद खराब हो गए। इस भारी बारिश ने नगर निगम और जेएमडी की जल निकासी व्यवस्था की पूरी पोल खोल कर रख दी। मानसून से पहले नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सभी दावे कागजी साबित हुए। शहर के ज्यादातर इलाकों में नाले ओवरफ्लो हो गए और जल निकासी न होने की वजह से सड़कें तालाब बन गई। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया।